बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक्सीलेंट। अच्छा, हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि किसी अलग मौजू पे न्यूज़ कैफ़े का आगाज़ किया जाए। आज एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि उसे शेयर करना चाहिए। चीन जब नया नया बना तो कहा जाता है कि वहाँ पे एक गांव था जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती थी, मतलब बड़ी देर से पहुँचती थी, पहाड़ों के गिर्द घिरा हुआ था वो गांव, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी मुश्किल का भी सामना था। तो कोई एक साहब वो उठे, उन्होंने गैंती बेलचा पकड़ा और वो पहाड़ को खोदने, उसको तोड़ने निकल पड़े। और इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि खैरियत है, ये काम तुम कर सकते हो क्या, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? उसने कहा मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है और ये काम भी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं ये काम करता रहूँगा और जब मैं इस काबिल नहीं रहूँगा तो मैं इस दुनिया से जाने से पहले यही सामान अपने बच्चों को मुंतकिल कर दूँगा और उन्हें कहूँगा कि वो नस्ल दर नस्ल ये काम करते रहें। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जब ये पहाड़ यहाँ पे नहीं होगा और सूरज हम तक पहुँचता रहेगा। तो ये इस कहानी को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो सही मेहनत, लगन और एक मकसद के साथ करना चाहिए। और जो हमारी औलाद है वो हमारी नुमाइंदगी कर रही होती है, हमें उसे ऐसा बना कर जाना है यहाँ पे कि एक ऐसे मकसद पे लगा के जाना है जिस पे वो भी हंसी खुशी उसे कबूल करें और आपके मकसद को लेके आगे बढ़ें। खैर, काम करने की बात हो रही है तो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक जो लोग जो लोग हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं वो बिल्कुल सही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं अपने आने वाले दिनों में। मगर जो लोग 55 घंटे काम करते हैं हफ्ते में उन्हें ज़हनी, उन्हें जिस्मानी बीमारी के साथ साथ एक जो दिल के अमराज हैं, हार्ट अटैक वगैरह, इनके ख़दशात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बल्कि जो लोग 55 घंटे तक काम करते हैं उनके बारे में ये भी पता चलता है कि उन्हें फालिज का अटैक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये बाहर के ममालिक में ये तहकीक तो कर दी गई, मगर क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि क्या हर शख्स 8 से 9 घंटे काम करे? फिर मैंने सोचा कि शायद हम लोग जो हैं अपना काम, बहुत सारे लोग जल्दी कर सकते हैं, हम वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं, हम दफातर वगैरह में भी वही काम जो हमने 5, 6, 7 घंटे में करना है, हम उसके लिए 10, 12 घंटे लगा रहे होते हैं। हर दफ्तरी ज़िंदगी हो या घरेलू ज़िंदगी हो, उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। आज खैर हम अपने शो में जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत अहम मौजू है, क्योंकि हमारा यकीन ये है कि जब हम टीवी देखें या मॉर्निंग शो में, स्पेशली हमारे मॉर्निंग शो, मैं जो इसे होस्ट कर रहा होता हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ सीखूँ यहाँ से, और आप लोग जो देख रहे होते हैं आप भी कुछ ना कुछ हासिल करें, सीखें। हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी अशिया हैं, जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, उनसे हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताएंगे। और उसके साथ साथ हमें अगर छोटी मोटी जो सेहत के मामलात होते हैं, अगर उनमें उनका शिकार होते हैं तो वो उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से आज बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू रहेगी और आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है, मगर इस बहुत कुछ से पहले एक बहुत ही ख़ास, आपको पता है ना, मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद होता है, फुरकान बॉबी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सब ठीक ठाक होंगे और
हंसी खुशी अपने इस दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। ग्रेट, हंसी खुशी तो आगाज़ यकीनन हो गया है। जो आज इतने ज़्यादा खुश नहीं है वो भी आज न्यूज़ कैफ़े देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और कुछ ना कुछ सीख भी जाएंगे। और ये सिखाने का जो सारा एक ज़िम्मा लिया ना वो हमारे एक दोस्त डॉक्टर साहब ने लिया। डॉक्टर रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सेट और इतना खूबसूरत होस्ट, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं कि मज़ा आ जाता है। बाकी लगता है कि जैसे कि यानी कि कैफ़े का नाम आपने लिया है तो जहन में आता है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो यकीनन आपके मॉर्निंग शो में ये वो कैफ़े है जो हमारे दोस्तों के घरों में खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हर घर में खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और फरहान का म्यूजिक, आवाज़, इसमें चार चांद लगा देते हैं। क्या ही बात है। अब ये तो फिर शहजादा है हमारा भाई। अच्छा, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और बाकी आज जो मैंने कहा कि जो आप हमें बताने वाले हैं उसमें कोई गलती कोताही तो नहीं की, जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा तो नहीं डाल दी मैंने? नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम जो है क्या नाम है ऐसी चीज़ें बताएंगे जो ख़वातीन के बजट में रहते हुए अपने यानी कि सेहत का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, ओबेसिटी का ख्याल रख सकती हैं। अच्छा, यानी कि बालों का, स्किन का और ये सारे मामला तमाम किचन में, फ्रिज में ऐसी वो तमाम चीज़ें होती हैं मौजूद जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। तमाम इंग्रेडिएंट्स को तरतीब से मिलाया जाता है, उसके बाद आप इस्तेमाल करें तो जो है आपकी स्किन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब आपको पता है जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है, गर्मियों में ज़्यादातर ऑयली स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। एक्नी के बाद जो है उसके जो निशानात होते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे जो होते हैं, वो स्किन को बहुत ज़्यादा बदनुमा बना देते हैं। भर जो है ना लोग एक परेशानी में गुजारते हैं कि कैसे जाएंगे ये धब्बे, क्या होगा, काश सब कुछ कर लिया होता। ये तो आज बहुत ही एक मुफीद किस्म का मौजू है। अच्छा, ये हम इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे, मगर क्यों ना फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ा जाए और इनसे दरख्वास्त की जाए कि थोड़ा म्यूज़िक का तड़का लगाएं, फिर उसके बाद प्रॉपर काम शुरू करें। जी ज़रूर, डन हो गया जी भाई। देखा है तुमको सनम, कहने रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसे खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुलकर कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की, तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूं कि मुसव्विर नहीं है, बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत क्या ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम जो होम रेमेडीज़ हैं इसकी तरफ जाएं और बताना शुरू करें और ब्रेक आ जाए, तो ऐसा ना हो कि ब्रेक हम पहले ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके ये काम। ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेट। तो दोस्तों अब एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए अब तक न्यूज़ कैफे।
दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज के न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट डॉक्टर रिजवान साहब, और आज हम इनसे बहुत ही मुफीद किस्म के मशवरे और नुस्खे वो हासिल करने वाले हैं। तो इस वक्त जो है वो बिल्कुल मैदान में पहुंच चुके हैं और वो जानते हैं इनसे कि क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं स्किन की बात करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती सबसे है। पहले इफेक्ट और जो है जो लोग फील्ड वर्क में होते हैं या उनका वर्क ऐसा होता है जिसमें डस्ट और पोल्यूशन, पसीना, उससे स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो शावर जो है दिन में एक के बजाय यानी कि 2 मरतबा ज़रूर लें। सही, ठीक है, और अपनी यानी कि ख्याल रखें। और जो तौलिया वक्फे से ये एक ही टाइम में 2 दफ़ा लेकर चले जाओगे निकल नहीं वक्फे से लेना चाहिए। सही। और दूसरा है कि अपना तौलिया जो है वो तकरीबन महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेंज कर लिया करें। मतलब नहीं वो लेना या चेंज ही कर लेना? चेंज ही कर लेना है, क्योंकि जो है एक तौलिया जो है तकरीबन 6 महीने तक जो है इस्तेमाल हो रहा होता है। घर में सभी कर रहे होते हैं। और जिन लोगों को एक्नी प्रॉब्लम होती है वो ख़ास तौर पे अपना जो है क्या नाम है, अपना सोप अलग रखना चाहिए, कंघा अलग रखना चाहिए, तौलिया अलग रखना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ख़ास तौर पर जो आपने देखा होगा कि जो टूथ ब्रश होता है वो कभी भी रिटायर नहीं होता ना। वो चल रहा होता है तो चल रहा होता है, ख़राब हो जाता है तो वो हेयर कलर में इस्तेमाल हो जाता है, फिर वो उसमें ज़ाबन डालने में जी बिल्कुल इस्तेमाल हो जाता है। मतलब तो ये इस तरह चीज़ हो जाती है। पता नहीं क्या मोहब्बत होती है उससे, उसे फेंकने को दिल नहीं करता। चलें फेंके नहीं, लेकिन उसे चेंज जरूर कर लें। अच्छा, हम और चीज़ों की तरफ किफ़ायतशार नहीं होते, सिर्फ ब्रश के मामले में किफ़ायतशार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज मैं जो है स्किन शाइनिंग के लिए बताऊंगा कि जिन ख़वातीन को जो है झाइयाँ हो जाती हैं और उनके चेहरा डल हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, कॉम्बिनेशन स्किन लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उनका जो एरिया जो है वो हो जाता है, उनके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से जो भी हमें लाइव कॉल करेंगे उनके लिए इनाम भी है। बहुत छोटा सा आसान सा सवाल होगा, तो वो अगर जवाब देते हैं तो उन्हें वाइटनिंग, क्लिनजिंग, आप यहाँ पे ये नुस्खा बनाए और मैं ज़रा 1 मिनट इधर आया कॉल करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं आप मत जाएं, आपके लिए तो सब कुछ है जनाब। बल्कि मैं तो कहूँगा आप अगर दरमियान में मुझे ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। में क्या मतलब, ये देखें मैं अभी आपके पास आप हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा जनाब। बिल्कुल। अच्छा जी, तो स्किन के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्किन ही सबसे पहले मुतासिर होती है, इसी से पसीने निकलते हैं और इसी में जो है ना उलझन शुरू होती है गर्मी की वजह से। अब आपने क्या करना है नाज़रीन कि जो ख़वातीन ये लिख लें और जिनकी यानी कि निकल जाती है होम रेमेडी तो बाद में पूछते हैं, तो उसलिए वीडियो क्लिप बना लेते हैं आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है। इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अंडे जो होते हैं ये अमूमन खाल तो लिए जाते हैं लेकिन इसका छिलका फेंक दिया जाता है, जो कि यानी कि बेकार होता है, आप लोग समझते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। छिलके में काफ़ी हद तक यानी कि कैल्शियम भी होता है। और इसको अगर आप ड्राई करने के बाद उसे अगर पीस लें तो ये आपके चेहरे पर स्क्रब का भी काम करता है। तो आप इसके छिलके ले लें, तकरीबन इसका पाउडर आप बना लें और 1 टेबल स्पून आपने लेना है। बेसन जो है वो 2 चम्मच लेना है। टमाटर का पल्प जो है यानी कि गूदा जो है उसका वो भी आपने 2 चम्मच लेना है। दही 2 चम्मच लेना है आपको। एलोवेरा का पेस्ट जो है आपने वो भी 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस लेना है आपने। इसके अलावा अर्क़े गुलाब और 1 चुटकी हल्दी लेनी है आपको, ताकि ये एंटीसेप्टिक होती है तो आपके लिए स्किन के लिए बहुत बेहतर है। चावल का आटा जो है आप घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। वो भी आपने 2 टेबल स्पून लेना है। ये चीज़ें आपने लेनी है। तो सबसे पहले आपने चाहिए एक एम्प्टी प्याली जनाब। ठीक है। उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है बेसन। ये छोटा चम्मच है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसके साथ जो है हम लेंगे योगर्ट, दही जो है स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी और आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल तो लाजमी रखना चाहिए। बेसन, दही हो गया। इसके साथ हम जनाब एलोवेरा लेंगे। अभी पूछ रहे थे बता दूं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये एलोवेरा जिनका काट के लेके आए हैं उन्हें पता है अमूमन ये होता है, लेकिन ये हमारे घर का ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम तकरीबन 1.5 इंच तक के एक टुकड़ा ले लेंगे। ठीक है। और इसे इसका हम पल्प छिलके उतार लिए ऊपर से। जी बिल्कुल। इसके छिलके किसी इस्तेमाल में नहीं आते? छिलके भी यानी कि इस्तेमाल में आ जाते हैं। जैसे ये है, इसको जो है क्या नाम है ना, अपने स्किन पर अगर इसको अच्छा सही करा जाए तो बहुत अच्छा है, वरना ये पल्प हम इसको ले लें, एक झिल्ली सी आ जाएगी इस तरीके से। ओके, यस, ठीक है। इसको हम जो है
1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो है हम ले लेंगे। इसको हम इस्तेमाल करें। ये पता है बालों के लिए भी बहुत बेहतर है, स्किन के लिए भी बेहतर है। और इसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसे लगाकर आपने किचन में नहीं जाना, इसे लगाकर आपने धूप में नहीं निकलना। अच्छा, ये जो सामान है इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो अभी अपने इसमें डालने हैं? इसमें हम डालेंगे जनाब थोड़ा सा जो है या तो अर्क़ गुलाब डालेंगे या हम नारियल का तेल डालेंगे, ताकि इसको हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, एक मिनट है, इधर ही रुक जाएं, वो कह रहा है इधर ही रुक जाएं। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे ना तो यहीं से शुरू करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने इसमें क्या डाला है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े अब तक। वक्फे के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान साहब, जो कि अभी वक्फे से पहले हमें बता रहे थे कि इस खूबसूरत स्किन की हिफाजत कैसे की जा सकती है। आगे मौसम भी बदल रहा है तो उसके लिए एक बड़ी एक मुफीद सी एक रेमेडी जो हमारे घरों में अवेलेबल है, उससे हम जो है कुछ इनसे सीखने वाले हैं आज। अच्छा देखिए, हमने क्या क्या इसमें डाला? हमने पहले एक एम्प्टी प्याली ली है, उसके अंदर हमने जो है 1 टेबल स्पून जो है अंडे के छिलकों का जो है हमने पाउडर बना के डाला है। इसमें 2 चम्मच हमने बेसन डाला है, दही डाली है, और अब हम जो है इसमें अर्क़ गुलाब थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसमें आप 2 टेबल स्पून जो है अर्क़ गुलाब ले लीजिए, और उसके साथ नारियल का तेल, अगर वो नारियल का मिल्क अगर ले लेंगे तो वो भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोकोनट मिल्क। अच्छा, ये चीज़ें लेने के बाद आपने टमाटर लेना है। ओके, ठीक है, टमाटर जो है हम दे सकते हैं इसको, इसका पल्प हमें चाहिए। ओके, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर का ये छिलका काट लेंगे, ठीक है, और जो है इसके अंदर फिर हम इसका गूदा निकाल लेंगे। सही है। अच्छा, टमाटर को जो है पता होगा आपको शायद कि टमाटर को और उबले हुए आलू को दोनों को मैश करके अगर चेहरे पर लगाएं तो इससे ब्लीचिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप केमिकल ब्लीच करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाइस। और इसकी टेंशन नहीं होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो स्किन जल जाएगी, दाने निकल जाएंगे। कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे बाल। बिल्कुल। और ये जो होम रेमेडी मैं बता रहा हूँ, इससे ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, बल्कि वो ख़वातीन जिनके एक्ने ख़त्म होने के बाद निशानात रह जाते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे, वो भी ठीक हो जाएंगे। सही। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा किसी भी तरह के हों, सस्ते हों महंगे हों, आपने उसे पीस लेना है, और तकरीबन 1 चम्मच जो है क्या नाम है आपने आटा लेना है। और ये मेरे ख्याल वो एक फिरनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता था चावल का आटा, है राइट? हाँ जी बिल्कुल, पीस के कर लेते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब हमें इसमें हल्दी के बहुत फ़वाइद हैं। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, खाना पकाने में तो इस्तेमाल होती ही है। और जो है आज भी जहाँ के मतलब हमारे यूज़ की जाती है घरों में, कि चोट वोट लग जाए कहीं, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा कोई अगर चोट वोट आ जाए अंदरूनी तौर पे भी, तो वो दूध में हल्दी डाल के पिलाई जाती है। दूध में हल्दी बिल्कुल मिला के पिलाई जाती है और बड़ी फ़ायदेमंद होती है बन चोट के लिए। लेकिन अगर हल्दी का इस्तेमाल आप इस तरह भी करें कि जो घर में गुना हुआ आटा होता है उसके अंदर आप अम्बा हल्दी ले लें और चोट सज्जी ले लें, 1-1 चम्मच डाल के उसका और आटे में मिक्स कर लें, और उसको पका कर हल्के तेल में, और उसे जहाँ पे बन चोट लगी है वहाँ लगाएं और उसकी बैंडेज कर दें। तो फौरी तौर पे दर्द जो है वो खिंच जाता है। अरे वाह। ये एक टेक्सचर सा बन गया है इसका, ठीक है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने सबसे पहले किसी अच्छे फेस वॉश से या मेडिकेटेड सोप से अपना चेहरा धोना है। धोने के बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलाना है, और फिर इसके लास्ट के अंदर आपने लेमन लेना है। लेमन जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब इसमें चाहें तो आप चंद कतरे डालिए, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो चंद कतरे, नहीं तो आप इसे 1/2 टीस्पून भी जो है ये तो कह नहीं सकते कि हस्बे जायका। अच्छा। आपको दिखने में कैसी लग रही है आप वो बताएं। चलें जी, आप ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको 10 मिनट हम छोड़ देंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजा हो जाएं, और उसके बाद अपने यानी कि फेस पर लगा कर दोस्ती हो जाए आपस में सबकी। जी बिल्कुल, दोस्ती हो जाए पक्की।
और लगाने के बाद उसको गीले हाथों से क्लिनजिंग करें और 15 मिनट्स जो है क्या नाम है या जो है 20 मिनट्स जो है उसे ड्राई होने दें और उसके बाद वॉश कर लें। बिल्कुल जनाब, क्या बात है। ये तो मुझे बड़ा अच्छा एक ये क्या इसे क्या क्रीम टेक्सचर हो गया, मतलब महलूल क्या होता है ये है ना, कुछ इसी क्रीम टेक्सचर हो गया बिल्कुल। और ये जो है इसमें कोई केमिकल नहीं है और आप अपनी स्किन देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो तमाम हर्बी हैं और जो है क्या नाम है वेजिटेबल्स से, और उससे इसे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, दही जब आप इसमें शामिल कर रहे थे ना, तो मैं ये सोच रहा था कि एक दौर था जब दही हमारी मतलब हमारे मेरे बचपन का दौर हमारी खुराक का, नाश्ते का एक बड़ा अहम जज़्ब होता था। और आज हम इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि पेट में दर्द हो रही है, यार चलो ऐसा करो दही खा लो। तो मतलब जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ थी हम उसे दवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या एक खुराक की तब्दीली से या इस तरह मतलब उसके ट्रेंड चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारी सेहत पे? ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए दही जो चीज़ है अल्लाह ताला ने जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स उतारी हैं, इसी तरीके से डेयरी मिल्क की जो प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट है वो दही है। दही से कितने यानी कि खाने नामुमकिन हो जाते हैं। आप खानों में तो इस्तेमाल करते ही हैं। दही का इस्तेमाल जो है मुगलिया दौर के अंदर जो होता था वो बेसन का, दूध का और दही का होता था। जितने भी मर्द ख़वातीन थे वो बेसन से और दूध से अपना चेहरा धोते थे और मॉइस्चराइज़ के लिए जो है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं कि खाना खाने के बाद अगर दोपहर का या रात का अगर आप 1 चम्मच अगर दही खा लेते हैं तो वो आपको खाना हज़म करने में मदद देता है, आपके मैदे के निज़ाम को बेहतर करता है, आपके डाइजेस्टिव निज़ाम को बेहतर करता है। तो ये तो बहुत ही यानी कि ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये जो मन की कालक होती है वो मिट सकती है किसी दवाई से? मन की कालक मिट सकती है अगर वो हसद करना छोड़ दें, हिरस करना छोड़ दें और जो है क्या नाम है बस तवक्कल कर लें अल्लाह पर कि जो कुछ करेगा अल्लाह ताला करेगा, और जो कुछ मिल गया वो जो मेरे नसीब में था मिल गया, जो नहीं मिला वो मेरा नहीं था। बिल्कुल सही है भाई, आपने वाकई मेरी इस बात को इतना संजीदगी से लिया। आप बहुत अच्छे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट जी अब मैं बताऊंगा कि हम जो है एक चीज़ तो सिखा दी हमने अपने दोस्तों को कि अपनी स्किन को की अब इसके बाद जो मामलात आ जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन की शख्सियत का जो एक हिस्सा होती हैं वो बाल भी होते हैं। मर्द बेचारे पैसे लगा लगा मर जाते हैं तो कहते हैं ख़वातीन की शख्सियत का हिस्सा। ओके ठीक, ऑल राइट सर। देखिए जो है मर्द तो फिर भी जो है चल जाते हैं, लेकिन अगर ख़वातीन नहीं चलते, गंजे मर्द कहाँ चलते हैं, वो बस चलते फिरते नज़र ही आते हैं, चलते चलते नहीं है, आपको बताओ। उनके लिए भी है ये होम रेमेडी उनके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा जो है हेयर डाई करते हैं, फैशन कलर डाई करते हैं, घर में मेहंदी लगाते हैं, इसके साथ साथ जो है स्ट्रीकिंग है, रिबॉन्डिंग है, और जो है मुख्तलिफ जेल वगैरह लगाने के बाद जब बालों का हशर हो जाता है कि उसकी रियल चमक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर जो है क्या नाम है ये होम रेमेडी काम आएगी डैमेज और फ्रीजी हेयर के लिए। तो जनाब हमने क्या करना है, इस खूबसूरत म्यूज़िक के अंदर जो है हम एक बॉल लेंगे, एम्प्टी बॉल, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो चीज़ें लेनी हैं हम जो है उसमें आधा कप जो है यानी कि कोई फ्रेश मिल्क ले लें या नारियल का जो है दूध ले लें। कोकोनट मिल्क जो है वो वैसे पीने के लिए बड़ा एक मुफीद है ना, बहुत बेहतरीन रहता है। और ये एक जो है अदद हम बनाना लेंगे, ठीक अच्छा, है। इसके लिए शर्त ये है कि ये पका हुआ होना चाहिए सही तरह से। देखिए बनाना जो है कच्चे भी आते हैं और दरमियाने भी होते हैं, इसमें आप अगर ज़रा कच्चा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कच्चा लेंगे? जी नहीं, यानी कि पक्का लेंगे, पका हुआ ले लें ज़्यादा करके, वो फ़ायदेमंद रहता है। वही मैं कह रहा हूँ, खुद इंतहाई पका हुआ बनाना और हमें कह रहे हैं कच्चा बनाना लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, उसमें ये करके अब देखिए इसके जो स्किन होती है इसकी, अगर ये दांतों पे जो है बेकिंग सोडा अगर ले लें या पकाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला जो सोडा होता है, उसके साथ मिला के दांतों पे मलें तो दांत भी चमकदार हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसको मीठा सोडा कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं जी, मीठा सोडा जो होता है। ओके, अब हम इसको जो है बनाना को इसके अंदर शेक कर लेंगे, क्योंकि देखें अगर ज़्यादा पका हुआ अकेला नहीं होगा तो वो मैश सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो आप मैं लाया इसी वजह से ज़्यादा पके हुए हूँ कि जो है लोग अमूमन वो फेंक देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, मज़ीद और ये पक जाएं तो इसको आप अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि देखा होगा आपने अंगूर जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं उसके बाद ही उसका जो है सिरका बनता है। इसी तरीके से जो केले आप लोग घर में रखे ख़राब हो जाते हैं, फेंक देते हैं, उसमें 2 चम्मच योगर्ट लेके और उसके अंदर आप ये जो है केला उसमें शामिल कर दें और अपने फेस पे लगाएं, जो आपकी शाइनिंग हो गई है वो कम्प्लीटली तौर पर पूरी हो जाती है। सही।
अच्छा अब ये जी, जनाब इसमें हमने इसको तकरीबन आधा कप दूध जी, और एक केला इसमें शामिल किया है। करने के बाद हमने इसमें केला शामिल कर लिया। अब हम इसमें लेंगे आंवला, रीठा, सीकाकाई। इसका पाउडर जो है हम पहले बना लेंगे, ठीक है, और उसको हम वज़न लेने के ये बाद बाजार से मिलता है बना जी जी मिल जाता है इजीली। आंवला, रीठा और सीकाकाई, इसका पाउडर जो है हम इसमें डाल देंगे। सही, ये बालों के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके नाम पे बहुत शैम्पू बेचे लोगों ने। अच्छा, हमारे यहाँ नाम ही तो चलता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे, ठीक है। ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी के यहाँ आंवला, रीठा, सीकाकाई अवेलेबल नहीं है तो वो मेथी दाना जो होता है घर में होता है, उसे भी अगर आप पीस लें क्या तो कौन सा दाना? मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना। मेथी दाना वो बहुत यानी कि बेहतर रहता है। अब अच्छा सर, इसके अंदर हम जो है एक अदद अंडा भी डालेंगे। अंडा जो है बालों की कंडीशनिंग जिंदा के जो लिए टूटा हुआ नहीं, तोड़ देते हैं उसे। जिंदा। अच्छा जी, ये जी है एक अंडा जर्दी के साथ हमने डाल दिया, ठीक हो गया। ठीक है। इसको हम बीट कर देंगे। ये ऐसे हेयर जो बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर्स हैं और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, खुश्क हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कि इसको आप 45 मिनट्स अपने बालों में लगाकर शावर कैप पहन लें और उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से जो है अच्छा, कुछ होम रेमेडीज होती हैं बालों के लिए, तो वो जब बालों पे लगा लें तो फिर आप किसी से ना मिल सकते हैं ना किसी के करीब से गुजर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अलग से ऐसी कोई स्मेल आ रही होती है उसमें से। तो ये इसका मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है अभी। जो थोड़ा बहुत भी है ना तो वो भी ख़त्म कर देंगे। हम लेंगे बटर मार्जरीन जो घर में होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। हमने एक स्लाइस के करीब जो है हमने इतना मार्जरीन लेना है। ठीक है, ठीक है। इसको हम ये सारी आप खाने की चीज़ें डाल रहे हैं सारी रेमेडीज में, अगर कुछ बच जाए तो खाया भी जा सकता है इन पे? जी बिल्कुल। बालों को भी तो भूख लगती है ना यार, उनको भी तो। देखिए हमारी स्किन है ये भी सांस लेती है। जो शोबिस के लोग हैं हैवी लाइट के अंदर जो है कैमरे की डिमांड के मुताबिक हल्का फुल्का फाउंडेशन लगाते हैं, मेकअप करते हैं, उसे क्लीन करने के लिए जो है ये होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो बड़ी कारआमद होती हैं। और सबसे ज़्यादा कारआमद ये है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, बैंक में हैं, PIA में हैं, किसी भी यानी कि फील्ड में हैं, वो आसानी से घर में आकर 2 टेबल स्पून जो है चीनी ले लें और उसमें 2 चम्मच पानी डाल लें और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त यानी कि चेहरे पे क्लिनजिंग आपकी यानी कि जो चीनी होती है वो स्क्रब का काम करती है। आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है और आपका जो मेकअप होता है वो प्रॉपर तौर पर रिमूव हो जाता है। ये मेकअप रिमूव करना जो है ये बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का, और स्पेशली वो मर्द जो स्क्रीन पे काम करते हैं उन्हें भी मेकअप करना पड़ता है। तो ये बालों वालों के लिए जो अभी आप बता रहे हैं ना चीज़, ये मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए तो बहुत मुफीद है, क्योंकि सुबह यहाँ पे आने के फ़ौरन बाद से बालों में जो है ना प्रोडक्ट्स लगती हैं और हमारे फिर पता नहीं कब उतरती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो अमूमन ये भी देखा गया है ना, जो एक दफ़ा चीज़ हो गई, जैसे मर्द हजरात उनके पास टाइम ही नहीं है ऑयलिंग करने के लिए, तो कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा तो ऑयल ज़रूर लगाएं। और ऑयल लगाने से जो उसका मसाज करते हैं उससे ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट होती है, आपके हेयर्स जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो मेरा ख्याल है घर में से कोई करे ज़्यादा बेहतर है, वरना ये जो हाँ खुद से तो नहीं होता। अगर जो शादी नहीं हुई है तो वालदा से करवा लें, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। वो तो बस। अभी सर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये वैसे क्या है? सेब का सिरका है। सेब का सिरका जी, ओके, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मेरा आधा काम आपने कर दिया, थैंक यू। और ये जी बिल्कुल ओके जी, ठीक है। ये जो है तकरीबन टेक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, इसे भी आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देना है और फिर उसके बाद इसे आपने क्या करना है, ये जो मक्खन के इसमें जो ये खुद ब खुद ही यानी ये कि आपस में हल होते जाएंगे, ये बनाना और ये दोनों चीज़ें। अब इसे क्या करना है, बालों को जो है पार्टीशन में आप डिवाइड कर लीजिए और इसको जिस तरीके से हेयर कलर लगाते हैं उस तरीके से लगाएं, रूट्स के साथ। अच्छा, और एंडिंग तक बालों की, और फिर उसको फोल्ड कर लें, शावर कैप पहन लें, अपना काम काज शुरू कर दें। 45 मिनट के बाद बालों को पहले धो लें, फिर उसके बाद शैम्पू कर लें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा यानी कि आपको रिजल्ट आएगा। ओके, क्या बात। आपको पता है हमारे अप्सरा ब्यूटी सैलून में जो है बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट पैकेजेस दिया जा रहा है। 15,000 रुपये वाली जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ 1,000 रुपये में दी जा रही हैं, 14 सर्विसेज जो अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से हम दे रहे हैं। वो ख़वातीन जो यानी कि हमारे ब्यूटी सैलून आना चाहें तो 1000 में वो तकरीबन 14 सर्विसेज ले सकती हैं, जिसमें सारे फहरिस्त जो है सीज़न फेशियल है, वाइटनिंग ब्लीच है, वाइटनिंग पॉलिश है, आईब्रो है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, फीट मसाज है, नील सीरम है, रिलैक्सिंग शोल्डर मसाज है,
ये काफ़ी यानी कि 14 सर्विसेज जो हैं वो मर्द हासिल हजरात के लिए भी ये अभी सर सहूलियात हैं। हाँ हाँ अभी जो है उनका सैलून नहीं खुला है, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जो है ख़वातीन उसे हासिल कर सकती हैं। और सबसे बेस्ट जो है क्या नाम है वो चीज़ जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा यानी कि चाहती हैं कि घर में रहते हुए काफ़ी टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, वो ब्यूटिशियन का कोर्स सीख सकती हैं। महंगाई के इस दौर में जहाँ 1 लाख रुपए वाला जो कोर्स है वो हम सिर्फ 10,000 में सिखा रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन है अमरीना, उनसे आप यानी कि सीख सकते हैं। तो उसमें ना तो मॉडल लाने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा सामान लाने का झंझट है। बिल्कुल सही है। मगर देखिए ना, ख़वातीन के लिए तो आपने हमारी जितनी बहनें हैं, जितने हमारे दोस्त उसको देख रहे हैं, उनके लिए बड़े अच्छे पैकेजेस हैं, सारा कुछ। मर्द हजरात अब क्या के करें सर, क्या जो है कसूर आपका है शो ही ज़्यादातर हमारा? ख़वातीन देखती हैं, तो मैंने वो उन्हीं को ठीक, मुखातिब मगर किया। वही ख़वातीन भी चाह रही हैं कि मर्द हजरात के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। चैलेंज जनाब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बहुत सारी और चीज़ें, मुफीद चीज़ें आप जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, हम एक वक्फे के बाद वापस आ चुके हैं। डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि घर में मौजूद चीज़ों, सब्जियों और फलों से बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज मुझे प्रोग्राम लग रहा है और बड़े एक अच्छे मकसद के साथ आज तशरीफ़ लाए हुए हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, हमने स्किन के बारे में जाना कि स्किन जो है इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, और आपने बालों के बारे में बताया कि बालों को बेहतर बनाने के लिए और मतलब ये जितने भी मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। अभी किस चीज़ पर फोकस है आपका? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ज़्यादातर स्किन के हवाले से आते हैं कि जी लोगों को ये समझना चाहिए कि जो एक्नी अगर निकलती है ये भी एक डिजीज़ है। बिल्कुल। जिस तरीके से और यानी कि बीमारियां होती हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, इसी तरीके से अगर टीन एजेस में अगर मिसाल के तौर पे अपने बच्चों के अगर निकलती है एक्नी, तो उसमें चाहिए कि फ़ौरी तौर पे किसी भी डॉक्टर को दिखाएं और मदद लें उनकी। और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो प्रॉपर तौर पे वो रोज़ाना अंडे खा रहे होते हैं, गर्म अशिया यानी कि खा रहे होते हैं। दूसरा ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। उनसे पूछा जाए कि दिन भर में आप कितना पानी पीते हैं, तो वो यही बताते हैं कि 2 गिलास 3 गिलास, या जब प्यास लगती है जब पी लेते हैं। मैंने कहा भाई इतना भी ना करें। तकरीबन एक सेहतमंद जो है इंसान को तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। और वाटर थेरेपी से जो है आपके ना सिर्फ डिटॉक्स आपके रिलीज़ होते हैं जिस्म के, वहीं पर ही आपकी स्किन और जो है बाल आपके बहुत शाइन कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे हैं अपनी इंडस्ट्री में ही काम वाम करते हुए कि वो दिन की कोई 4-4 बोतलें पानी की पीते हैं, और वो ऐसे पानी पीते हैं ना, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा नज़र आता है उनकी स्किन ही नज़र आती है, कोई स्किन, कदर हाँ, ग्लो कर रही होती है, खूबसूरत। मतलब बाकी पानी ज़्यादा पीने से मेरा ख्याल है स्टमक के भी सारे इश्यूज जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 70% पानी होता है हाँ और 30% ब्लड होता है। तो आप सोचिए कि पानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, हाँ, सही। ना घर में ना बाहर, हर चीज़ में जो है वाटर इंटेक तो अल्लाह ताला ने उसमें इस्तेमाल में रखी है और उसे करना चाहिए प्रॉपर तौर पर। घर में प्रॉपर देखभाल रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही हो गया। तो अभी बताइए कि अभी हम आ रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जी, मैं आपको स्किन के मुतालिक ही बताऊंगा। स्किन के मुतालिक बताइए, बिल्कुल, ठीक है। मैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हम फुरकान भाई से भी कुछ सुन लें। अच्छा, कोई म्यूजिक का तड़का लगा रहे हैं? तड़का लगा तो आ जाएं, फिर आप तशरीफ रखें उतनी देर। फिर उसके बाद मैं आपको स्किन के मुतालिक बहुत अच्छी सी बेहतरीन बिल्कुल होम रेमेडी सही होगा। बताता हूँ, कलर फेयर करने वाली, गोरी वाली। अच्छा, रंग गोरा करने वाला जी, काम? बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये पहले नहीं बता सकते, ये गाना तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं 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 ओके, तो बॉय भाई जिंदाबाद। साजना से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। तू
चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। देखे मुझे जब वो आंखें मैं खो जाऊं, इन आँखों के रास्ते से चुपके से दिल में समाऊं, कुछ कह ना पाऊं से मैं कुछ सुन ना पाऊं, उसके बिना मेरा जीवन जैसे कोई सुना गाओ दूर 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 से कोई आए हाँ, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। दूर 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 दूर। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी दूर से लेके आए हैं आप ये इतना खूबसूरत नगमा। मैं दूर से इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे खुद भी दूर जाना है। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और दूर लेके जाए। मगर आपसे नहीं और अच्छा अपने जी। ऑडियंस से नहीं। ओके ग्रेट। अच्छा तो डॉक्टर साहब अभी हम स्किन के बारे में, रंग गोरा कर, देखिए मैं नहीं भूला अभी तक, क्योंकि बड़ा एक अहम चीज़ आपने बताई कि आप रंग गोरा करना सिखाने वाले हैं, किस तरह रंग गोरा किया जाता है? देखिए किचन में जो ख़वातीन काम करती हैं या मर्द हजरात काम करते हैं, ये जो फील्ड वर्क में काम करते हैं, सनबर्न डायरेक्ट उनके जो face पे मोटरसाइकिल आती है। चलाते हैं वो उनके हमारे लिए तो दोस्त आपने हैं। देखा होगा कि इतने इतने हाथ कोनियों तक उनके काले होते हैं, जो टी शर्ट पहनते हैं उनकी नेक तक उनका कलर डार्क होता है। तो इसी सनबर्न को हम ख़त्म करेंगे। जो लोग सी पे चले जाते हैं बगैर सन ब्लॉक लगाए हुए, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा यानी कि डैमेज और ख़राब हो जाती है। उसके लिए एक बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है कि जो है घर में जो बासी रोटी होती है, सही। ठीक है, या डबल रोटी होती है जो आप बेकरी से लेकर आते हाँ हैं, सही है। उसको जो है आप चूरा करके ठीक है। तकरीबन इतनी क्वांटिटी के 2-3 चम्मच के बराबर वो उसका बन जाए, चूरा हाँ, करके सही है। आप दूध के अंदर जो है उसमें शामिल कर दें। दूध के अंदर डाल के भिगो दें उसे? जी बिल्कुल भिगो दें। ठीक है। और चने की दाल को पहले जो है उबाल लें। उबालने के बाद जो है उसको जो है ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसमें शामिल कर लें। संदल पाउडर जो है इजीली मिल जाता है। संदल पाउडर उसमें शामिल करके उसे मिक्स करके पूरे फेस पर आप लगाकर उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी का स्प्रे करके गीले हाथों से क्लीनिंग करके उतारें, तो आपका जो सन बर्न होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो फौरन प्रॉपर्ली तो ख़त्म नहीं हो जाता होगा, मगर एक दो काफ़ी यानी कि आप काफ़ी देखें 50% यानी कि ख़त्म हो जाता अच्छा, है। तो अगर ये आप खीरे का अर्क निकाल लें और रोज़ वाटर को उसमें मिलाकर, खीरे का जूस जो होता है, खीरे का जूस अच्छा, जो वो होता निकालें, है, ठीक वो निकालने के बाद उसे अर्के गुलाब में मिलाकर फ्रिज में रख लें। आप किचन से आने के बाद यानी कि गर्मी से हीट से आने के बाद उसे ठंडा स्प्रे कर लें, फौरी तौर पे फ्रेशनेस आ जाती है अच्छा बहुत ज़्यादा यानी वाह। कि। अच्छा और ये जो आप बता रहे हैं वो जो पहले आपने पेज बताई है, वो हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में हफ्ते में जो है 2 मरतबा कर अच्छा, सकते हैं इस 2 होम दफ़ा रेमेडी को। बिल्कुल 2 दफ़ा कर सकते जी हैं। बिल्कुल। और बाज़ मर्दों ख़वातीन की ज़्यादातर देखा गया होगा कि आपने गर्दन बहुत ज़्यादा, उनकी नेक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, एड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं। ख़ास तौर पे जो ये आपके हैंड्स होते हैं, इनकी जो जॉइंट्स होते हैं ये डार्क हो जाते हैं, स्किन फंगस जिसे कहते हैं, ठीक है। एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई ख़राब होती हैं। इसके लिए भी एक बहुत आसान है, जो कराची के रहने वाले हैं वो समंदरी जो मिट्टी होती है हमारी साहिल की जो होती है, वो थोड़ी सी मिट्टी ले लें, ठीक है, और उसके साथ ये सीवी वाला साहिल तो बिल्कुल नहीं चलेगा उसके लिए। थोड़ा सा आगे चले जाए, थोड़ा सा आगे चले जाए, क्योंकि ये ठीक है।
कराची वाले जानते हैं, दूसरों को मैं बताने नहीं वाला। अच्छा वरना वो आना छोड़ देंगे। अच्छा, तो वो समंदरी मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद होती है। उस समंदरी मिट्टी के अंदर आपने क्या करना है, उसमें 2 टेबल स्पून जो है आपने दही डालनी है। उसके अंदर शामिल करेंगे आप जो है बाजरा जो होता है या खसखस जो होती है, जी। उसके 2 टेबल स्पून आप डालकर उसे थोड़े से पानी में अर्क गुलाब में भिगो के उसे रख दें। रखने के बाद जब वो अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा, यानी कि जो खसखस है वो भीग कर सॉफ्ट हो जाएगी, वो स्क्रबिंग का काम करेगी। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर फिर आप जो है थोड़ा सा दूध डाल के और उसमें लेमन डाल दें, तो दूध जो है वो फट जाएगा, कच्चा दूध होगा यानी कि वो, और उसे जो है आप अपनी नेक पर लगा लें, उसे पाँव पे लगा लें, कोहनियों पे लगा लें, और लगा कर मलमल का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, सॉफ्ट सा कोई देख लें घर में है या तो करके उसे आप काट कर उसे रुमाल की तरह छोटा हैंडकरचीफ बनाकर उसे फोल्ड करके उससे आपने हल्के हाथ से रबिंग करनी है। अच्छा, बिल्कुल, उससे जितनी भी डेड स्किन होगी वो फौरी तौर पर रिमूव हो जाएगी। अच्छा, ये रबिंग वाला जो मामला है ना, ये भी बड़ा मतलब इसके बारे में बात करनी चाहिए हमें कि मर्द हजरात जो हैं वो अक्सर औकात जब मूड होते हैं ना तो पूरा जोर लगा रहे होते हैं, तेरी खैर, तो मतलब वो उन्हें इस वजह से भी उनकी स्किन के बहुत सारे मसाइल रहते हैं। फिर वो एक मेरी उस दिन डेंटिस्ट से बात हुई तो वो कह रहे थे कि जब ब्रश करते हैं ना उस वक्त भी इतना जोर लगा देते हैं ना हम लोग के वो अपने दांत हैं रगड़ रगड़ के ख़त्म करने के, तो इस तरह जो है ना जोर आजमाई नहीं चाहिए इसमें। सारी बातें देखें, स्किन है उसको तो सिर्फ हल्की सी आपने रबिंग करनी होती है। इससे क्या होता है, अगर आप जो है इस तरह के देखा होगा आपने मेन सैलून में लोग जाते हैं, अगर जो वहाँ पर फेशियल करने वाले अगर ट्रेंड नहीं होते, जो फेशियल ट्रीटमेंट जो दे रहे होते हैं उनके स्टेप अगर गलत हों तो आपके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, आपके फेस के जो है टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, एक्नी निकल आती है। और अगर हम ब्रेक ना लेना तो उस वक्त भी हमारे मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। वो तो ज़रूरी है। हाँ, तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हर्बलिस्ट डॉक्टर रिजवान साहब, और इनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से जो है बहुत सारे मुफीद मशवरे हासिल कर रहे हैं और नुस्खे और टोटके हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह अपने घर में मौजूद अशिया जो हैं, सब्जियों से, फलों से, हम जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अभी तक हमने बताया कि स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन के जो मसाइल हैं वो किस तरह हम हल कर सकते हैं, और बालों के हवाले से ये हम बात कर रहे थे। अच्छा, मगर वक्फे से पहले एक बहुत ही अहम चीज़ उन्होंने बताई कि रंगत जो है उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। रंग गोरा करना, ये मेरा ख्याल है कि जितने भी हम ब्रिटिश टोन वाले लोग हैं, हम सब की ख्वाहिश है कि हमारा रंग जो है ना किसी तरह गोरा हो जाए। बिल्कुल फ़हीम भाई, मैं रंग गोरा करने की भी जो है होम रेमेडी बताता हूँ, लेकिन वो लोग जो यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाकर, यानी कि जंक फूड, फास्ट फूड खाकर अपने आप को उन्होंने हेल्दी कर लिया है, पैसे लगाते हैं वो आप कहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। बिल्कुल, उससे देखें जो होने वाली चीज़ें होती हैं, पहले अंदर के मामलात हम सही करेंगे ताकि अपना वज़न भी हम कम करें, कलर भी हमारा फेयर हो, और जो है मोटापा भी कम हो जाए, और जो अंदरूनी हमारा मेटाबॉलिज्म जो यानी कि स्लो हो जाता है उसको हम किस तरह फास्ट करते हैं, तो उसकी एक होम रेमेडी बताते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट स्किन के लिए बताएंगे, क्योंकि आपने कह दिया है तो आप ख़वातीन बस रंग गोरा करने के लिए, स्किन के लिए बैठी होंगे ना, तो पहले हम उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। आप बता रहे थे मुझे आपके पास अभी मैसेजेस भी आए हैं कि वज़न कम करने का किस तरह शामिल कर लेते हैं। पहले हम लोग जनाब, ये सबसे पहला मैसेज जो हमें मौसूल हुआ है ये है हैदराबाद से मारिया। ये कहती हैं, डॉक्टर साहब मेरे बालों में खुश्की ज़्यादा है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, डैंड्रफ है तो यकीनन ये होता है कि आप जो आपके सर के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या आपने जो है बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, बालों में ऑयलिंग कर लेती हैं, ऑयलिंग करने के बाद वो 2 दिन तक 3 दिन तक जो है शैम्पू नहीं करती, वॉश नहीं करती, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ऐसे भी मर्द हजरात होते हैं जो यानी कि ऑयल लगाया और बाहर चले गए, तो अब डस्ट और पोल्यूशन, पसीने की वजह से आपके मसाम जो है वो बंद हो जाते हैं। सर की सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप किसी भी अच्छे ऑयल से जो है बालों में ऑयलिंग करें, और उसके बाद कॉम्ब को ज़रूर जो है यानी कि फेरें, और इस तरीके से यानी कि डायरेक्शन उसकी डिफरेंट रखें ताकि जो है आपके जितने भी यानी कि आपके फॉलिकल जो होते हैं उन तक वो ज़रूर टच हो। सही, और सही। आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिससे जो है आपकी यानी कि डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाए। अमूमन शैम्पू जो काम करते हैं वो बालों को धोना होता है,
और उसका कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बाकी ये है कि अगर डैंड्रफ को ख़त्म करना है तो रोज़ाना 1 गिलास दूध आपने पीना ज़रूरी है। उसमें अगर बादाम का तेल डाल के पी लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आपको यानी कि फ़ायदा होगा। ओके। बाकी जो है अंडे की जर्दी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अंडे की अगर जर्दी ले ली जाए, 2 चम्मच दही ले लिया जाए और 2 चम्मच सरसों का तेल एक एम्प्टी प्याली के अंदर उसे बीट किया जाए और उसे बालों में लगाया जाए और वॉश किया जाए, तो फिर देखिए कि खुश्की कहाँ है, ढूंढते रह जाएंगे। ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा जी, ये कराची से एक मैसेज किया है शुमाइला साहिबा ने। ये कहती हैं कि चेहरे पे दाग बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या किया जाए? दाग अगर चेहरे पे ज़्यादा हैं तो कच्चा आलू जो है उसे बीच में से काट कर और उसको जो है आप एंटी क्लॉकवाइज जो है आप उसकी रबिंग करें। वो जिस तरह वो खीरा काटने से पहले करते हैं? जी जी, वैसे? बिल्कुल 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 सही समझा दिया। देखें आपको फ़हीम भाई ने बिल्कुल सही समझाया कि जिस तरीके से अच्छा। खीरे को काट कर उसका झाग बनाते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से आपने उसको हाँ, एंटी क्लॉकवाइज चेहरे पे करना है। ठीक उससे लगाकर आप उसे 10 मिनट छोड़ दें। छोड़ने के बाद जो है अपने चेहरे को सादा पानी से धो लें और फिर शहद की हल्की सी एक लेयर जो है वो लगा लें। इससे ये होगा कि आपकी जो है स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और उसको धोना भी है ना? जी, धोना भी है ना? ये ना हो कि बंदा जहाँ से जा रहा है मक्खियाँ आपके साथ साथ आ रही है, प्रोटोकॉल। घर में रहना है फिर। अच्छा, घर पे रहना हो, ओके ठीक है। अच्छा जी, एक और मैसेज शामिल करते हैं। ये उज़मा साहिबा लाहौर से, ये कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी जल्द बहुत खुरदरी हो रही है, क्या किया जाए कि जिस तरह मेरी जो जल्द है वो मुलायम हो जाए? बहुत जो हार्ड स्किन अगर हो रही है तो उसके लिए ये कर सकती हैं रोज़ पेटल का इस्तेमाल। अब देखिए रोज़ पेटल तो जो है क्या नाम है, अगर घर में नहीं है किसी भी आप शॉप से जाकर थोड़े से आप ले सकते हैं, 20 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के अच्छे ताज़ा फूल लेकर उसे एक प्याली फूलों की ले लें रोज़ पेटल की, और उसके साथ जो है आपने 2-3 चीज़ों को और ऐड करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसमें 2 चम्मच आपने बेसन लेना है, 2 चम्मच दही और आधा कप उसमें दूध लेना है, जग वाली मशीन लेनी है, उसके अंदर आपने डालना है। डालकर जो है उसे अपने फेस पर लगाना है। ये मिल्क शेक बना लेना होता है? यानी कि आप फुल डालेंगे तो मिल्क शेक टाइप का ही हो जाएगा। और उसे आप अपने फेस पे लगाएं। आप 1 टाइम में लगाएंगे तो आप देखिएगा आपकी जो रफ स्किन है वो एकदम जो है क्या नाम है शाइनिंग करना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। अच्छा, एक और मैसेज जल्दी से शामिल करते हैं। सायरा ये इन्होंने भी लाहौर से मैसेज किया है। ये कह रही हैं कि हाँ, इनके जो बाल हैं वो 2 मुँहे हो रहे हैं, तो वो इसका क्या हल है बताइए? उसके लिए देखें सिंपल यही है कि 2 शाखा अगर बाल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बालों में जान नहीं है। बालों में बायोडीन और जिंक की जब कमी हो जाती है तो ये बाल 2 शाखा हो जाते हैं, रूखे बेजान हो जाते हैं। इसके लिए ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। दूध, दही, अंडा, मछली, इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क पड़ सकता है। वो ख़वातीन जिनकी यानी कि इस तरह के बाल हो रहे हैं तो सबसे पहले तो वो अपनी बालों की नोकें तराश लें। नोकें जब वो काट लेंगी और प्रॉपर तौर पे ये काजू, पनीर, बादाम, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, या हैंडफुल एक जो है ड्राई फ्रूट महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी। सही। अच्छा, एक मैसेज और है, सवाल है। ये शाहीन है कराची से। ये कहती हैं कि गर्मियों में मेरे हाथों पे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे निशानात बन जाते हैं, तो इसका क्या हल है? देखिए अगर सफ़ेद निशान बनते हैं तो वो तो जो है यानी कि एलर्जी टेस्ट हो पहले हो कि गर्मियों में क्यों बनते हैं ये। अच्छा। और वो सर्दियों में सही हो जाते हैं। इसके लिए तो ब्लड का यानी कि एक अगर टेस्ट करा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि इनकी एज भी पता होनी चाहिए, आफ्टर और बिफोर मैरिज के बाद यानी कि है ये तमाम चीज़ें जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर कर लें, या हमारी फेसबुक आईडी है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक, अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से, तो वहाँ अपना क्वेश्चन करेंगे तो वो मालूम। बिल्कुल सही है। जो नंबर्स डॉक्टर साहब के चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप मुलाकात करके डायरेक्टली जो है वो अगर मिलना चाहते हैं तो भी मिल सकते हैं। वैसे क्लिनिक कहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहब? जी, हमारा क्लिनिक सिर्फ कराची में है, गुलशन इकबाल में है, ब्लॉक 13A के अंदर। अच्छा। और जो अब तक न्यूज़ के चैनल से आएंगे उनको तमाम हमारी प्रोडक्ट्स पे 10% का डिस्काउंट है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं। अब तक और जो अप्सरा ब्यूटी सैलून में आएंगे उन्हें 90% डिस्काउंट है। अच्छा, 90%? जी, 90% डिस्काउंट उन ख़वातीन के लिए जो चाहती हैं कि हम सर से पाँव तक यानी कि खूबसूरत हो जाएं। तो हमारा गोल्डन पैकेज है 1000 का, वो उसे अवेल कर सकती हैं। 2 से ढाई घंटे लगते हैं और वो उसे करें, इंशाल्लाह देखें सर से पाँव तक कितनी अच्छी खूबसूरती आती है। और हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन जो है
वो इतना, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये 1000 रुपये में 15,000 रुपये वाली सर्विसेज 1000 में क्यों दे रहे हैं। तो ये हमारे अप्सरा के 14 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसकी सेलिब्रेशन हमारी चल रही है। ओके चलें जी, ये बड़ी महदूद मुद्दत की एक ऑफ़र है और इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। समन है लाहौर से। यस, अच्छा ये जानना चाह रही हैं गर्मी दानों के हवाले से कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, वाकई ये सबका मसला भी है कि बहुत सारे बच्चे को लोड शेडिंग की वजह से, आपको पता है बिजली की वजह से कितने मसाइल हैं, पंखे बंद, बुरे हाल। तो ये तो बड़ी जमा मर्दी और हिम्मत से हमने इस कौम ने जो है ना मुकाबला करना है इस लोड शेडिंग का भी और गर्मी का भी, जो वैसे भी टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है आने वाले वक्त के साथ साथ। तो इसका क्या हल है, किस तरह गर्मी दानों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है गर्मी दानों का, क्योंकि देखिए जब गर्मियाँ अरूज पे होती हैं तो लोगों को चाहिए अपनी ड्रेसिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दें। कॉटन और सूती लॉन के कपड़े ज़्यादा पहनें बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा, यानी कि और बदलते रहना चाहिए। यानी कि आप अगर धूप से आए हैं तो अपनी शर्ट फ़ौरन चेंज करके दूसरी पहन लें। अगर वो पसीने वाली शर्ट है तो वो आपकी ज़रूर जो है गर्मी दाने पैदा कर देती है। बाकी इसके लिए देखिए नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते ले लें, तुलसी के पत्ते ले लें, इसे पानी में बॉयल कर लें, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ सही है, ठीक है। उसको बॉयल करने के बाद उसका जो पानी होगा वो नहाते वक्त अपने जिस्म पे डालें आप, तो गर्मी दाने और जितनी भी सनसनाहट होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा अगर कोकोनट जो है ऑयल अगर अपने पहले नहाने से पहले अपने जिस्म पे लगा लें तो वो काफ़ी यानी कि फ़र्क देता है आपके, यानी कि जितनी भी एलर्जी हो रही होती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, वो ज़रूर। और ख़ास तौर पे ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जो यानी कि आपके मैदे को ठंडक दें, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को यानी कि ख़त्म करें। आपके जो मैदा इतना हीट हो जाता है, एक तो गर्मी, अब आप बार बार उसे ठंडा पानी पी पी के तो नहीं ख़त्म कर सकते, उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कच्ची लस्सी आप पी सकते हैं। आमों का दौरा, कच्ची लस्सी ज़रा बहुत सारे लोगों का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये कच्ची लस्सी होती क्या है। कच्ची लस्सी सर ये जो है क्या नाम है, आप आधा कप जो है यानी कि जो है दही ले लें और आधा कप दूध ले लें या ठंडा पानी ले लें, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से आप बीट कर लें। बीट करने के बाद या चम्मच से हिलाने के बाद वो पिएं तो वो कच्ची लस्सी कहलाती है। और उसमें पानी शामिल होता है या दूध शामिल होता है, ये आपके जिस्म में जितने भी फासिल मादे होते हैं उनको ख़त्म करती है। और साथ में जैसे अब आमों का सीज़न आने वाला है, गर्मियाँ आ गई हैं, अरे और आपको पता है आम जो है फलों का बादशाह होता है। और आमों का भी एक बादशाह होता है, चौंसा। चौंसा, वाह, वो जौनसा होता है ना, वो चौंसा होता है। सही कह रहे हैं फुरकान भाई। तो जब ये कैरियाँ आती है ना, तो ये कैरियाँ जो है आप अलहदा से रख कर उसे साफ़ करके उसे पानी में पहले बॉयल कर लें, फिर उसकी स्किन उतार के उसका पल्प जो है वो जो है आप इस्तेमाल करें। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, उसका एक पेस्ट सा बना के उसे फ्रिज में रख लेते हैं। जब आप धूप से आएँ 1 गिलास पानी लें, 2 चम्मच वो डालें और वो पिएँ तो बेहतरीन ज़बरदस्त यानी कि रिजल्ट आ जाता है। आपका जिस्म ऐसा हो जाता है जैसे आप एसी में बैठे हुए। क्या बात है जी, फुल तवनाई बगैर एसी की एसी, ये कमाल है। बचत ही बचत। तो हाँ, बचत ही बचत हर लिहाज से। अच्छा जी, तो जी अब हम मोटापा कम करने के, ठीक है जी। अच्छा। देखिए जी, आपने है तकरीबन जो है 2 गिलास या 3 गिलास आपने पानी लेना है, ठीक है। ये मैंने जग में लिया है, आपने एक पतीले में लेना है क्योंकि इसे पकाना भी है, ठीक है ना। पतीला स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने जग रख लिया। जी जी, अच्छा। अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर पानी के अंदर सबसे पहले आपने ये दालचीनी होती है, ठीक है जी हाँ। और ये ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही जो लोग श्रीलंका जाते रहते हैं वहाँ से अगर मंगाएं तो ये बहुत ओरिजिनल अच्छी होती है, थोड़ी सी मीठी भी होती है। यहाँ भी तो मिल सकती है, ओरिजिनल मिलती होगी। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी अच्छे बड़े स्टोर पे तो मिल सकती है, वरना तो ये मुख्तलिफ छालों से लगा के तोड़ के उसे करके दालचीनी क्या बेच देते हैं। जी, आपने देखा होगा जो काली मिर्च होती है, बाद दफ़ा उसमें पपीते के बीज भी आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते? पपीते के बीज जो होते हैं ना। अरे हाँ, अक्सर और बेशतर जो कहते हैं यार ये काली मिर्च है, ये पता है ये बड़ी अच्छी है, ये स्पाइसी नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये जो है क्या नाम है, बीज खा रहे हो। अच्छा, आपने जो है 1 इंच का टुकड़ा जो है वो आपने लेना है, वो हम इसमें डिप करेंगे। कलौंजी जो है हमने लेनी है तकरीबन जो है क्या नाम है 1/2 टीस्पून, ठीक है, ठीक है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ हम जो है शामिल करेंगे इसमगोल, ठीक है। इसमगोल जी, इसमगोल जो है तकरीबन आपने बड़े जो है ये छिलका है उसका, यानी इसमगोल का छिलका कहते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा रहता है और
आपको बहुत ज़बरदस्त यानी कि रिजल्ट देगा। अच्छा, इसमें एक क्लियर कर दें कि वो कहते हैं ना स्टमक के लिए कभी कभी खाना चाहिए, मतलब इसमें ये पानी के साथ और दही के साथ क्या फ़र्क पड़ता है इसबगोल की भूसी खाने का? देखिए, वज़न आपने अगर अपना कम करना है तो आप आधी प्याली जो है वो ले लीजिए दही। ठीक है। आधी प्याली दही ले लें और उसमें 2-3 चम्मच जो है आप अगर मिसाल के तौर पर इसमें इसबगोल का छिलका डालेंगे, इसे आप दोपहर में खाने की जगह अगर खाएंगे सलाद के साथ तो आपका वज़न कम होगा। लेकिन अगर किसी के यानी कि मोशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और जो है उनको अगर चाहिए तो सबसे बेस्ट जो यानी कि होम रेमेडी है, मुख्तलिफ लोग जो है इसमें ज़ीरा डाल के खाते हैं, वो बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, दही में? दही के अंदर ज़ीरा डाल के आप खाएँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप चाय की पत्ती छोटा 1 चम्मच अगर आप पानी के साथ खा लें तो फौरी तौर पे जो है मोशन जो है डायरिया फौरी तौर पे रुक जाता है। अच्छा, पत्ती बिल्कुल फ्रेश है, चाय से निकली हुई? नहीं, फ्रेश बिल्कुल। अच्छा, उसमें इस्तेमाल शुदा नहीं, बिल्कुल। और टी बैग भी नहीं होना बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल। अब हमने जो इसमें से ये थोड़े से स्लाइस कर लेंगे। ठीक है। फ़हीम भाई को हमारी छुरी पसंद नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, मैं जब घर में कुकिंग किया करता था किसी दौर में, मतलब किसी दौर में, ये मत समझिएगा कि शादी के बाद मैं वो मर्द हूँ घर में खाने पकाता हूँ, वैसे कभी भी पका भी लेता हूँ। पका भी लेते हैं। अच्छी बात। ये भी 200-400 साल पहले की। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो जब मैं अकेला रहा करता था वो भी, तो मैं खाना वगैरह बनाया करता, तो मुझे चॉपिंग का बड़ा शौक था, तो मैं सब्जियां काटने का टक 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 बड़ा शौक, मैंने शौक से। वैसे आपको खाना पकाने का जो शौक था, इसका तो मैं भी गवाह हूँ। हाँ, वो मैंने तो खाया भी मेरे हाथ का खाना। आप खुश नसीब हैं फुरकान, आपने खाया हुआ भाई। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से बचे हैं, बड़ी ड्रिपें लगी हैं। ऐसे हुआ ना कुछ। अच्छा जी, ये हमने कलवंजी है, इसमें दालचीनी पाउडर है, इसबगोल का छिलका है और पुदीने के पत्ते हैं और पानी है। ठीक है, डिटॉक्स वाटर। और जो इसमें हम जो है 3 या 4 अदद जो है क्या नाम है छोटी इलायची जो होती है। तो ये इसे खोल के नहीं डालना चाहिए? नहीं, ऐसे भी ये खुद ही जो है यानी कि ये तो अभी बॉयल होगी ना। अच्छा, बॉयल तो होगा खुद जो है यानी कि वो हो जाएगी। ओके। और इसमें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है अदरक, आधे इंच का टुकड़ा जो है अदरक का भी डाल दें। और डालने के बाद इसको आप ढक्कन ढक दें और उसको हल्की आंच में पकने दें। एक बॉयल आ जाए तो फिर या इस तरह कर लें आपके ये 3 गिलास से 1.5 गिलास रह जाए या 2 गिलास से 1 गिलास रह जाए, फिर इसे आप नोश फरमाएं इंशाल्लाह। ये तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा इसबगोल की वजह से ना, है ना? जी बिल्कुल। हाँ। और ये बहुत ज़्यादा यानी कि रिज़ल्ट भी इसका इतना बेहतरीन रहेगा कि आपका वज़न कंट्रोल में आ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा। अमूमन लोग नहीं भी खाते, कहते हैं जी हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सिर्फ जो है पिज़्ज़ा देख लेते हैं या उसको सिर्फ ऑर्डर ही देते हैं तो वो हमें फैट लगना शुरू हो जाता है। या ऐसे करीब से गुजरते हैं तो 1 पाउंड बढ़ जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो सो जाता है, ये जगाने के लिए है। ओके, ठीक हो गया। तो आप इधर तशरीफ रखिए ज़रा, आपको हम बड़ा कोई बेहतरीन सा अभी जो है ना वो गाना सुनाते हैं फुरकान बॉबी की आवाज़। वो भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? हैं, मैं आपको एक सॉन्ग सुना रहा हूँ। कौन सा सॉन्ग? जो कि अली जफर ने गाया था। अच्छा, तो आप ही गा रहे हैं? मैं अब इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने गा चुके हैं, अब वो अब मेरी बारी है। ओके, तो ठीक है बॉबी भाई। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ रंग अंग्रेजी ते पंजाबी तेरी तोड़, तेरे वर्गा नहीं होना किते होर, कितों लभांगा मैं तेरा जोड़, ना नजरा एवें हाड़ तो तू मोड़।
आजा नी सोनिए तू बह जा मेरे कोल तबले ते वाजे उत्ते गाइए दो दो बोल गल्लां तेरियां सुरीलियां तो असां ते दिल हार टुटिया अद्धे काले अद्धे लाल तेरे वाल अद्धे काले अद्धे लाल तेरे वाल कोई पुछदा भी नहीं हूँ मेरा हाल ते हुक्का पानी बंद हो गया ते हुक्का पानी बंद हो गया ते हुक्का पानी बंद हो गया ते हुक्का पानी बंद हो गया। वेरी गुड, जबरदस्त। क्या कहने जनाब, क्या कहने। हुक्का पानी बंद हो गया तो ब्रेक शुरू हो गई। क्या बात। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी डॉक्टर रिजवान साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, हम एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और डॉक्टर रिजवान साहब से एक बहुत ही अहम नुस्खा बाकी है जिसे हम सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो गोरा है वो भी, और जो थोड़ा कम गोरा है जिसका रंग साफ है वो भी। और देखते हैं कि ये क्या है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनमें से कैसे इसका इलाज ढूंढ सकते हैं जनाब। बिल्कुल, देखिए। अच्छा, पहले एक बात बता दूं जी, ये हमारी जो रंगत है, आपको पता है ना कि पूरी दुनिया के जितने भी गोरे लोग हैं ना, जो अंग्रेज सारे, वो हम जैसे होना चाहते हैं। ठीक, ये वो धूप में पड़े रहते हैं पूरे गर्मी। उनकी तो देखिए स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी है ना। उनके ब्लैक का आपने देखे होंगे तिल कितने ज़्यादा होते हैं। सर्द ममालिक में रहने वाले वो तो जो है हमारे जो अरब कंट्री है वहाँ जाते हैं इसी वजह से कि साहिल समंदर पे उन्हें जो है धूप मिलेगी, क्योंकि धूप से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। हमारे कैल्शियम भी मिलती है हमें, ठीक है, विटामिन डी भी मिलती है। लेकिन जो है इसके भी टाइमिंग होते हैं धूप में निकलने के भी ना। अगर आप डायरेक्ट आ जाएंगे तो फिर काले हो जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन जो है सुबह की धूप, वो लोग जो है वो रंग को थोड़ा सा डार्क करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। और हमारी जो स्किन है इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है धूप से लड़ने की। बेशक, सही बात। लोगों से जनाब आते लेकिन देखिए गोरी रंगत कोई खूबसूरती की अलामत नहीं होती कहते हैं, और अच्छा लगता है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो अगर आपकी सांवली रंगत है, बेदाग है, तो वो खूबसूरत स्किन है। ठीक है, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, उनके निशानात हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे हैं, एक्नी के बाद आपने हिफाजत नहीं की, आपने इतनी छेड़छाड़ कर ली उनके साथ कि आपके चेहरे के होल्स ओपन हो गए हैं, स्किन पोर्स ओपन हो गए हैं, तो उनको तो ठीक करना ज़रूरी है। और अगर अपनी डाइट अच्छी रखें आप और ये चीज़ें रखें तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है जनाब, ऑरेंज लेना है। ऑरेंज में देखें विटामिन सी भी है। ऑरेंज कलर का, जी बिल्कुल ऑरेंज कलर का, ऑरेंज राइट। अच्छा, वो आपने बता दिया मुझे। इसमें बहुत सारी अफादियत हैं, ठीक है। अगर आप इसके छिलके को जो है क्या नाम है सुखा लें और इसे भी अगर बेसन में इस्तेमाल करें तो ये भी आपके कलर को फेयर करता है। सही सही। और वो लोग वाकई थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो जो है हो सकता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक अदद जो है हमने ऑरेंज लिया, उसकी हम स्किन उतारेंगे, ठीक है। स्किन उतारने के बाद हम इसकी कांशे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आप उतार रहे हैं इसका छिलका सा ऊपर से, ये कहते हैं कि ये बड़ा मुफीद होता है खाने के लिए। जी बिल्कुल, है ना। लेकिन हम इसे खाएंगे नहीं, हम लगाएंगे ना। ओके, नहीं मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वैसे। अच्छा, वो दूसरा पड़ा हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा मगर मेरा तो कर रहे हैं। ओके। अच्छा, फिर हम एक अदद इसमें लेंगे टमाटर, ठीक है। अच्छा, आप दो चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर है घर में मौजूद तो ठीक है, नहीं तो आप अमरूद भी ले सकते हैं। अच्छा, अमरूद भी, जी ठीक है। आपने ये टमाटर ले लिया, ठीक है। इसके पीसेस हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब आप हमने क्या करना है जनाब, मेरे ख्याल में फ़हीम भाई आप इधर आ जाइए। मैं इधर आ जाता हूँ। जी, इधर आप कहेंगे आपके हुक्म के मुताबिक, ये देखिए। अच्छा जी, अब हम जो है इसमें इसको डालेंगे मशीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम टमाटर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑरेंज डालेंगे। ऑरेंज जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ठीक है। इसके बीज वीज सब चलने दें, सब जाने दें उसको। ओके।
ये दूध भी हमने का डाल दिया थोड़ा सा जो है इनके दूध डाल दें, अरके जो गुलाब कुछ बचा हुआ रात का सालन बचा हुआ थोड़ा सा वो भी डाल इसको जो है हम इसके बाद हम जो है इसमें ना बेसन जो है थोड़ा सा शामिल करेंगे, ठीक है। ठीक है। और जो है इसके साथ हम संदल पाउडर शामिल करेंगे। ये ठीक 2 है। टेबल स्पून जो है हम संदल पाउडर। जी संदल पाउडर सर मेरे पास है। अच्छा मुझे मेरे को अच्छा ये है, ओके। तो संदल पाउडर भी हो गया। संदल का रंग वैसे तो मेरा ख्याल थोड़ा सा ब्राउन सा होता है ना, ये पाउडर इसका वाइट क्यों होता है? ये संदल की लकड़ी वो वाला सीन है ना कोई? जी संदल की लकड़ी होती है, इसे आप पीस लें अच्छा तो करके। ठीक हो गया। देखिए अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और जिसमें ताकत तवानाई की कमी हो जाए। और आप जो है मिसाल के तौर पर जैसे आपने इतनी अच्छी मिसाल दी थी कि चीन की जो आपने इंट्रो में बताया जी था, जी जी ठीक है। जो ताकत और तवानाई अगर चाहते हैं तो खजूर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। एक तो सुन्नत नबी भी है और दूसरी ये कि 3-5 ताकदात में अगर आप खजूर खाते हैं तो उसमें बेपनाह ताकत है। उसके साथ अगर आप दूध का भी इस्तेमाल कर लें तो और भी यानी कि अच्छा आ जाता है। सही। अच्छा जी। अब सर इसके अंदर हम लास्ट के अंदर डालेंगे दही। ले जी ये दही भी आ गया। दही जो है देखें हर जगह काम आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर जगह काम आती है, मुश्किल में बड़ी काम आती है। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये हो गया। और ये कंप्लीट तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अगर आप इसमें मज़ीद शामिल करना चाहें तो अमरूद का पल्प जो है वो भी अगर आप वो जो इसमें डाल उसके देते वो हैं, बीज बीज जो होते हाँ, हैं ठीक है। बिल्कुल, तो वो वो आपके स्टफ के लिए तौर पे है? बिल्कुल बेहतरीन अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है सही हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है ना इसकी टैपिंग करनी है। ओ, निकल जा भाई। जी मेरा ख्याल है ये अब समझ आइए ये काम ख़वातीन क्यों करती हैं? खवातीन के काम ज़्यादा है, हमारा तुक्का ही लग गया है खुल ये रह अब देखिए तो कितना दोस्तों ये मैंने आपको बनाना सिखाया आज। सॉरी। अच्छा मैंने पहले ही कहा था, फ़हीम भाई ने आज बहुत हेल्प की है। देखिए कहीं कुकिंग की भी काम आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बैचलर लाइफ में जो इंसान एक्सपेरिमेंट करता है कहीं ना कहीं काम आता है। सही बात है। तो देखिए ये क्रीम टेक्सचर बन गया है, ठीक है। पहले आपने इसको जिस तरह मैंने बताया था कि आप अपने पूरे फेस पे लगा लें और लगाने के 10 मिनट बाद फिर दोबारा इसकी टैपिंग कर लें। ठीक है। लगाने के बाद इसे 20-25 मिनट फिर आराम से सुकून से अपना काम करें। लेकिन ये ड्राई होगा फेस पर तो देखिए बातें ज़्यादा करेंगे तो फिर रिंकल्स आएंगे और ख़वातीन के लिए बातें करना ज़रा अच्छा ना ख़वातीन करना को मुश्किल तो होता है। अक्सर ये मर्द हज़रात खुद बना के दें और ये पूरा दिन जो है वो लगा के रखें ख़वातीन हफ्ते में एक दिन है। जिस दिन छुट्टी का दिन हो ना ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 10 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद उसे आप थोड़ा सा 10 मिनट बाद जो है फिर दोबारा टैपिंग कर लें सही, और फिर 20 मिनट बाद नहीं उसे धोने के बाद टैपिंग करनी है दोबारा नहीं उसी के ऊपर ही? इसी के ऊपर दोबारा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद किसी अच्छे से फेस वॉश वॉश कर सकते ओके गुड हो गया। कंप्लीट यहाँ से हैं। जी बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का सेगमेंट आ और जाइए 4 ना, हमने कुछ home मैसेजेस remedy हैं बता वो दी। शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि जो हमारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हुए हैं उनको उनके सवाल जो हैं उनके जवाब भी मिल जाएं। कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा ये हैं जनाब अब्दुल्ला कोयटा से। ये कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं जो रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल की जा सके। देखिए इसके लिए सिंपल अगर आप डाइट सूप बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप बंद गोभी ले लें 1 प्याली और उसमें हरी प्याज ले लें आप 1 अदद ले लें, ठीक है। उसमें अगर जायके के लिए चाहें तो आप 1 चिकन की बोटी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो क्यूब्स वगैरह मिल जाती हैं वो आप ले लें। और लेमन जो है आपने 1 अदद लेना है, ठीक है। उसके स्लाइस आप कर लीजिए। टमाटर 1 अदद लेना है और काली मिर्च पपीते वाली नहीं रियल वाली जिसमें जायका है, चक्के लें चक्के दें। ये आप
तकरीबन 1.5 गिलास पानी में बॉयल कर लें। जब वो 1 गिलास रह जाए तो इसे आप जो है तमाम चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि बंद गोभी भी आप खा लें, हरी प्याज भी है, ये आपके वज़न कम करने में मदद देती है। सही। अच्छा, वज़न कम करने की बात आ रही है तो अपने इर्द गिर्द हम लोग भी, आप लोग भी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं हम लोग कि जो अलग अलग तरीके से वज़न कम कर रहे हैं। यानी कि अगर 4 लोग वज़न कम कर रहे हैं ना, चारों के अलग अलग तरीके हैं, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा वज़न तो वो थोड़ा बहुत गिरा ही लेते हैं, मगर इसके साथ साथ सेहत भी गिर जाए तो ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी डील नहीं है। तो हमें उस बारे में बताइए क्या करना चाहिए। कुछ लोग खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ अलग अलग किस्म की डाइट्स आई हुई हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं, वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर वीकनेस आ जाएगी। दूसरा ये कि आपका चेहरे का रंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप बीमार नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जो डाइट आप कर रहे हैं वो आप फिर मेरे ख्याल में 1 हफ़्ते ही करेंगे और लोगों के कहने पर फिर वो छोड़ देंगे। हमेशा डाइट बैलेंस डाइट करनी चाहिए, और जो है ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर मिठास वाली चीज़ें, जैसे बेकरी का आइटम है, केक, पेस्ट्री, कस्टर्ड, जेली। बच्चों को देखें, छोटी सी एज में ही जब हम ये चीज़ें देना शुरू करते हैं, बच्चों को उसकी चीज़ की हैबिट बन जाती है। शुरू से ही अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, ये बच्ची हेल्दी हो रही है, तो थोड़ी मिठास वाली चीज़ों पे कंट्रोल करें। सही है। बच्चों की हर बात ना मानें कि जी आप फ़ौरन फ़ोन करें और बर्गर मंगा दें, पिज़्ज़ा मंगा दें, ये नहीं, बल्कि थोड़ी सी मेहनत ख़वातीन खुद करें। तो ये तमाम चीज़ें घर में 10 दिन में 1 दिन चलें, मेरा ख्याल है 1 दफ़ा खाया जा सकता है ऐसा। देखिए, अगर वेट के हिसाब से है, अब बात वेट कम कर रहे हैं जी, वेट अगर जैसे बच्चों का बैलेंस आपने रखना है तो उस चीज़ के लिए वो तो है। ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप हेल्दी डाइट आप दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर मैं समझता हूँ, अगर 5000 स्टेप अगर आप पैदल रोज़ाना चलें तो आपको ना तो फिर किसी दवा की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। आप सेहतमंद भी रहेंगे, आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। 5000 स्टेप्स तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 से 2.5-3 किलोमीटर बन जाते हैं जी, और इतना तो मेरे ख्याल में इजीली इंसान चल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, और वो टाइम मैनेज किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वो 4th फ्लोर पे रहते हैं, या उनका 4th फ्लोर पे घर है या ऑफिस है, लिफ्ट इस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लिफ्ट पे ही 4th फ्लोर पे चले जाएँ। आप 2 मंजिल तक जो है पैदल चलें, फिर उसके बाद आप लिफ्ट पे चले जाएँ। सही। आप देखिएगा, जो यानी कि ओबेसिटी का लोग शिकार होते हैं वो ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ का भी शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक साइलेंट किलर है, उसका शिकार हो जाते हैं। उसके साथ साथ ओबेसिटी के साथ साथ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये ऐसी अलामात होती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर वो जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि दफातर में हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बैठे रहते हैं ना सारा दिन, इसकी वजह से भी मोटापा जो है ना, मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो उसका क्या हल है? वो कुछ लोगों की जॉब ही ऐसी है, वो उठ सकते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो बेचारे नहीं वाकई उठ सकते हैं, लेकिन ये है कि तकरीबन 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जो है थोड़ी सी एक वॉक अगर कर लें जरूर करनी चाहिए। तो कम से कम पानी पीने के लिए आप चले जाएं, बजाय इसके कि आपने अपने चेयर के नीचे ही पानी की बोतल रखी हुई है। आप अपने जो है अपने साथी कुलीग की हेल्प कर दें, कोई फाइल लेनी है, कुछ करना है, आप कर सकते हैं। ये नहीं कि बार बार आप सिगरेट पीने चले जाएं बाहर। हाँ, ये भी वो ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और मैसेज शामिल करते हैं हम। ओके जनाब, ये हैं ताहिर जमील जी। ये कह रहे हैं कि भाई इनके बाल जो हैं वो 18 साल की उम्र से सफ़ेद होना शुरू हो गए। अभी इनकी उम्र जो है वो 32 साल है और अभी तक इनके बाल जो हैं वो सफ़ेद ही हैं। क्या हल है इसका? दोबारा से काले हो सकते हैं क्या? देखिए, बाज़ दफ़ा जो कलर बनाने वाला जो हमारा जिस्म के अंदर जो होता है केमिकल, जो यानी कि हमारी स्किन के अंदर जो यानी कि हमारे शेव के बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, उन तक जो है कलर पहुंचाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है, बायोटीन और जिंक की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है ये हो जाते हैं सफ़ेद। बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है, बाज़ बच्चों को शुरू से ही नज़ला रहता है या बाद में नज़ला हो जाता है, उस बुनियाद पर भी हो जाता है। बहुत सारे लोग देखा गया है दाढ़ी के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, तो वो वक्त से पहले जो हो जाते हैं। लोग ज़्यादातर जो है शावर जेल की जगह यानी कि शेविंग फॉर्म की जगह जो है साबुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि रोज़ाना जब ये रात में दूध पिएँ तो इसके अंदर जो है 1 चमचा खसखस का ज़रूर इस्तेमाल करें। खसखस पहले पानी में डालकर उसे धो के साफ़ कर लें, फिर पानी में दूध के अंदर उसे बॉयल करें और रात में पिएँ।
और या फिर जो है बादाम का तेल डाल के पिएं तो उससे बाल काफ़ी हद तक काले हो जाते हैं। ठीक हो गया। अभी समन कराची से उनका जो कॉल आई थी वो जानना चाह रही हैं कि वो मुझसे मिस हो गया। आपने तरीका बताया था बालों में खुश्की कम करने का, वो ज़रा दोबारा से बताएं। समन जो हमारी कॉलर थी उनके लिए देखिए मैंने बताया था कि हफ्ते में 3 मरतबा जो है आपने अच्छे तरीके से ऑयलिंग करनी है, यानी कि बालों को पहले अच्छे तरीके से कंघा कर लें और उसमें पार्ट करके बनाएं। बाज़ ख़वातीन की मांगें बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं तो उन्हें भी चाहिए कि अपना हेयर स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज करें, बजाय पीछे की तरफ बाल बनाने के उसे साइड में से मांग निकाल के बना सकती हैं। और दूसरा ये कि बहुत जल्दी जो आप लोग हेयर कलर डाई चेंज करते हैं, देखिए उसमें प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और जो मैंने अभी मेथड बालों के लिए बताया था आपको, उससे ना सिर्फ आपकी खुश्की भी कम होगी बल्कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। बिल्कुल सही होगा। हमारा अगर शो देखना चाहें नाज़रीन तो कैसे और कब देख सकते हैं? हाँ, अगर जिन लोगों से मिस हो गया है वो इसे www.facebook.com/newscafe पे आप दोबारा देख सकते हैं। ये शो तो ये सेम डे अपलोड हो जाता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ हमारे नंबर्स जो हैं वो यकीनन खुले होते हैं। आज हमने आप लोगों की कॉल्स डायरेक्टली शामिल नहीं की, मैसेजेस शामिल किए, इस वजह से कि हम आज बताने को बहुत कुछ था, कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। तो आइंदा जब डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर भरपूर तरीके से कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ी मुफीद चीज़ें बनाना हमने सीखी, और किस तरह हमने रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, फल सब्ज़ियाँ, इनसे जो है ना अपने इलाज के तरीके जो है ना हम आपसे जाने। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ से हम आज के शो के का इख्तिताम चाहेंगे। दोस्तों, फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बोल भाई। सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके जाने कैसी आस मिलाए। हाय हाय करें सब लड़के, अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान